जय श्री राम प्रिय साथियों, मैं पंकज कलखुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, एक विशेष डिमांड पर काफी सारे लोगों की मुझसे बार बार डिमांड बन रही थी कि पंकज जी सबसे पहले एक ये चीज क्लियर कर दीजिए कि ज्योतिष एक अंधविश्वास है या विश्वास इसमें कर सकते हैं, कितनी इसमें सच्चाई है, कितना ये झूठ है, और सबसे बड़ी बात कि क्या इसको फॉलो करने से हमारे जीवन में कोई बदलाव आता है या फिर ये केवल एक झूठ या फरेब है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ज्योतिष को सच या झूठ समझने से पहले कुछ सवालों को अपने मन में जरूर लाइएगा। मैं आपको बताता हूं। साथियों, कभी भी क्या होता है, जब भी चंद्र ग्रहण या पूर्णिमा होती है या अमावस्या होती है, आप अपने आसपास के परिवेश में यह जरूर देखते होंगे कि उस दौरान पे या उसके 1 से 1.5 महीने के पीरियड के अंदर पे, इसमें हम सूर्य ग्रहण भी लेते हैं, अधिकतर ज्वार भाटा का आना जो कि अमावस्या के पास ज्यादा आता है। इसके अलावा एक्सीडेंट्स की एकदम से वृद्धि हो जाना, कहीं बहुत जोरदार भूकंप के झटके आना या फिर युद्ध की स्थिति जैसे माहौल बनना। अगर आप पिछले भूतकाल को जानेंगे या पास्ट को जानेंगे तो आप उसमें जरूर पाएंगे कि जब इस स्टडी को करा जाता है कि किन समयों में अधिकतर युद्ध हुए, किन स्थितियों में अधिकतर बड़े ज्वार भाटा या फिर एक्सीडेंट्स या फिर सुसाइड के केसेस हुए हैं। सुसाइड भी अधिकतर चंद्र ग्रहण, अमावस्या ऐसे समय पे ही ज्यादा होते हैं। कभी भी रेप की घटनाएं हैं या कोई बड़ी विभत्स घटनाएं हैं, ऐसे समय में ही ज्यादा होता है। क्योंकि जैसे सपोज दैट मैं चंद्र ग्रहण या अमावस्या का एग्जांपल ले लेता हूं। चंद्रमा हमारे मन को डिनोट करता है, चंद्रमा हमारे सोच को डिनोट करता है। चंद्र में ग्रहण लगना, हमारे मन में ग्रहण लगना, या अमावस्या में जिस हिसाब से आप देखते होंगे कि चंद्रमा बिल्कुल अपनी नगण्य अवस्था में होता है, उस समय भी हमारे मन में ग्रहण लगना। तो जितनी भी दरिद्रता या घटनाएं बड़ी से बड़ी होती है, या आपके परिवार में या आसपास में आप देखेंगे सुसाइड के केसेस होते हैं या मेंटली डिस्टर्बेंसेस के केसेस एकदम क्रिएट होते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें लगता है कि कुछ इल्यूजन्स हमारे माइंड में बन रहे हैं। ये सारी चीजें इसी दौरान पे होती है। अब जब आप इसका भविष्य भूतकाल निकालेंगे, यानी कि पास्ट इसका निकालेंगे, और आपके सामने ये सारी घटनाएं एक साथ आएंगी कि हाँ, ये सारी चीजें एक साथ ही आपस में क्यों हो रही है। यही ज्योतिष है। क्योंकि ज्योतिषों द्वारा इसकी गणना बहुत समय से करी गई है, बहुत पहले। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जितनी हमारी ये जो अभी वर्ष चल रहे हैं, जो शताब्दी, जो युग कल्प चल रहे हैं, बहुत पुरानी बातें हैं। वहां से इनके बारे में भी पुराणों में लिखा गया है। अब मैं बताता हूं ज्योतिष का एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। ज्योतिष के फायदे ये हैं, मैं आपको सबसे पहले एक चीज नॉलेज यहां दे देना चाहता हूं। ज्योतिष कभी भी ये नहीं कहता कि वो आपका भाग्य बदल देगा या आपका कुछ भी ऐसा बदल देगा, आपके कर्म बदल देगा। नहीं, कर्म प्रधान है। सपोज दैट आपकी कुंडली मेरे पास आई, मैं बात कर लेता हूं, शायद सपोज एक विवाह के लिए कुंडली आई, या मैं अंकों के आधार पर बात कर लेता हूं। भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपका जो पहला मूलांक बनता है, मूलांक किसे कहते हैं, जैसे कि एक मूलांक की बात कर लेता हूं। एक मूलांक का मतलब आप किसी भी महीने की 1 तारीख या फिर उसके अलावा 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो इसका जोड़ बनके टोटल सिंगल डिजिट 1 होता है। ऐसे व्यक्ति का विवाह या फिर ऐसे लोगों का कभी भी ऐसा टच 8 अंक वालों के संग हो जाता है, तो विवाह टूटना ही निश्चित है। क्योंकि सूर्य और शनि की तो कभी कॉम्बिनेशन ही नहीं हो सकता। बात कर लेते हैं इसके अलावा, जैसे अंक 2 वालों का कहीं पर को देख लेते हैं, 4 या 7 के संग कॉम्बिनेशन हो, कभी नहीं हो सकता। या आप अपने आसपास में देख लें, सपोज दैट आपका अंक 5 है, तो आपका कभी भी उसमें आप देखेंगे कि आपका 4, 7 या 8 वालों के संग कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये कर्म कैसे निर्धारित होते हैं। मैंने कहा आपसे कि आप 1 अंक वाले, आप 8 अंक वाले से विवाह मत करिए, आप कर लेते हैं। उसके बाद आप देखते हैं आपके रिजल्ट्स क्या होते हैं। आपकी मैरिज बहुत डिस्टर्ब में चलती है। जिन भी लोगों की ऐसी जगह शादी हुई है, तो आप देखेंगे कि अधिकतर मैक्सिमम मामलों में ये स्थिति देखने को मिल जाती है। ये तो कुछ बेसिक सी चीजें मैंने आपको बताई हुई है। कर्म इस तरीके से निर्धारित होता है। मैंने आपको बोला कि आप 1 वाले 8 से शादी ना करें, आपने नहीं करी।
आपको मैंने बोला कि 1 वाले आप 2 या 3 वालों से शादी कर लो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको 5 वालों से बेनिफिट होगा, आपका सब कुछ अच्छे वे में चलेगा, आपका विवाह भी अच्छे तरीके से चलेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से चलेगी और आप उस ट्रैक में चले। यही ज्योतिष का एक नजरिया होता है कि हम आपको एक मार्ग देते हैं कभी भी आगे बढ़ने के लिए, कि किस मार्ग को चुनना आपके लिए बेहतर होता है। बहुत से बार हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं कि पंकज जी, उन्होंने तो कोई ज्योतिष उपाय नहीं किया और उनकी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है। हमने देखा उनका भाग्य का मालिक बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा था तो आगे बढ़ गए, पर जहां पर को भी भाग्य का मालिक जब अच्छी पोजीशन में है तो 6ठे या 8वें घर के जब मालिक की दशा आएगी तो उसने तो नीचे ही जाना है उस दौरान पे। तो शुरुआती दौर उसका बहुत अच्छा होता है, बाद का दौर उसका डाउनफॉल हो जाता है। या जो हमारे पास अगर ऐसे क्लाइंट आते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आपको लोहे का क्षेत्र सूट नहीं कर रहा है, आप दूध या फिर तरल पदार्थ की ओर जाइए, आपकी किस्मत बदल रही है, चमक रही है। ये कर्म है, हम आपको एक कर्म का रास्ता बताते हैं कि क्या चीजें करके आपको बेनिफिट मिल सकता है या क्या करके नहीं मिल सकता है। बहुत से ऐसे क्लाइंट होते हैं कहते हैं हम ज्योतिष को मानते ही नहीं है। भाई मानते नहीं है तो आप आइए हमारे सामने बैठिए, हम आपके बारे में ऐसी प्रिडिक्शन करना चाहेंगे जिस वजह से आपको लगेगा कि ज्योतिष भी वाकई में कुछ है। क्योंकि जब हम आपको जानते ही नहीं और हम आपके पास्ट के बारे में आपको बता रहे हैं तो ये भी तो ज्योतिष की कुछ ना कुछ महिमा है, आपके प्रेजेंट को बता रहे हैं। अब कई लोग होते हैं मानते हैं पर उपाय नहीं करते हैं। वो कहते हैं हम मानते तो हैं जी, अभी हमारा कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आपने उपाय बताया वो हुआ नहीं। अरे भाई, आप कोई उपाय 2 दिन करके सही हो जाओगे मैं तो कहता ही नहीं। आपके तो कर्म मजबूत होने चाहिए। सबसे पहले कर्म आप उस दिशा में करिए जो हम बता रहे हैं, वो आपको बेनिफिट देंगे ही देंगे। कई लोग ऐसे होते हैं सब कुछ पूछ लेते हैं, हर चीज में आगे बढ़ जाते हैं, बाद में उनको लगता है कि हम मानते नहीं है बट यूं ही चले गए। अरे भाई, आपने वो चीज अगर जानी है तो उसको करके देख लो, फायदा मिल जाएगा। जब आप करेंगे नहीं, कर्म ही नहीं करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा। तो यही ज्योतिष की सबसे बड़ी खूबियां हैं। अब आपको जैसे हम बता देते हैं, आपने जानना है आज से 10 साल बाद इस तारीख को या इस वार को सूर्य उदय या अस्त कितने बजे होगा। ये ज्योतिष अपने पंचांग से बता देता है, ये साइंस कभी नहीं बता सकता, ये ज्योतिष बताता है। ये ज्योतिष के अंदर उसके पंचांग को देखने के बाद ही पता चलता है। तो आप इन चीजों को मानने में, इन छोटे छोटे तथ्यों की जब डीप स्टडी करते हैं आपको पता चल जाता है कि यहां ज्योतिष सक्षम है। अब जैसे सपोज दैट कोई एक मेडिकल का केस आ गया आपके पास, एक ज्योतिष के पास आ गया, जब सब जगह से वो थका हुआ आ रहा है, सपोज दैट कोई ऐसा है कि पांव की हड्डी टूट चुकी है, आप हड्डी टूटने के बाद आ रहे हो ज्योतिष के पास, वो क्या कर सकता है, आपको एजेंशन आगे के लिए दे सकता है, आपके पांव ठीक होगा या नहीं होगा, कब तक हो सकता है। अब आप अगर उसके अपने पांव टूटने से पहले आपके पास एक अच्छे समय पे उस ज्योतिष के पास जा रहे हैं तो आपको बुरे समय के लिए बोल सकता है कि आपको इस समय पे ये सावधानी रखनी चाहिए। यही तो ज्योतिष है। ज्योतिष ने तो कभी कहा ही नहीं कि हमारे पास आइए हम आपकी किस्मत बदल देते हैं। हम तो आपसे कहते हैं हमारे पास आइए, हम आपको कर्म देते हैं कि आप इन कर्मों में चलिए, इन ट्रैक पे चलिए, अगर आप फेलियर होते हैं तो हमें बताइए। यही ज्योतिष है, यही विज्ञान है, यही इसका सच है। और आप अपने दैनिक जीवन में भी इन चीजों को इंप्लीमेंट करके देखिए कि हम आपको अगर कोई सलाह देते हैं उसे आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट 100% मिलता है। अभी हम आपको एक शोध के बारे में और बताते हैं। रशिया के वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था जियल विंची। उन्होंने एक शोध किया कि सूर्य हर 11 साल में अपने में विस्फोट करता है, और जब वो विस्फोट करता है धरती के अंदर उठापटक की घटनाएं होती हैं, ज्वार भाटा भी आता है, युद्ध भी होता है, एक्सीडेंट भी होते हैं, सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो आप अपने आसपास देखिए कि जब पिछला सूर्य विस्फोट हुआ था तो उसके अंदर ही अंदर जब उसके अणु वगैरह ब्लास्ट हुए थे, आपको नेट पे सारी जानकारी मिल जाती है। उसके बाद 11 साल बाद वाला समय कब पड़ा या कब पड़ेगा, उस समय क्या होता है ये भी देखिए। और साथ ही में मैं आपको बताता हूं कि जब ऐसी स्थिति बनती है तो ज्योतिष ये भी बताता है कि हर सितंबर और नवंबर के महीने में ही श्वास की बीमारी भी लगती है। आप इस चीज को अपने दैनिक जीवन में भी इंप्लीमेंट करके देखिए, यही ज्योतिष है। तो साथियों, ये जो हमारा बताने का उद्देश्य था और आप सभी का हमसे किया गया प्रेम, जिस वजह से हम आप सभी के सामने वीडियो लेके प्रस्तुत होते हैं, ये बहुत सराहनीय है। मैं आप सभी से भी आशा करता हूं आपके मन में कोई ऐसे टॉपिक है जो कभी फ्यूचर में आप सभी के सामने हमने रखने चाहिए, तो हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत होंगे। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि आपसे अभी यहीं पे विदाई लें। अपने अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द आप सभी के सामने प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद और जय श्री राम।